जैन धर्म की प्राचीन कहानियों में कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, वो होती हैं भविष्य की एक झलक। सोचिए, ऐसी रातें जब पूरा ब्रह्मांड किसी होने वाली माँ के सपनों के जरिए आने वाली एक बहुत बड़ी महानता का इशारा करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक सपना किसी महान आत्मा के जन्म की भविष्यवाणी कर सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है ना, जो सीधे विश्वास और किस्मत से जुड़ा है। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही रात और उन सपनों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने सचमुच इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है महारानी त्रिशला की अपनी पर्सनल जर्नी से। एक ऐसी रानी जिनके सपने सिर्फ सपने नहीं थे, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का पैगाम थे। ये बात है ईसा पूर्व 599 की। राजा सिद्धार्थ की पत्नी रानी त्रिशला। एक रात उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। एक के बाद एक इतने अनोखे और शुभ सपने कि वो हैरान रह गईं। और जब उनकी आंखें खुली ना, तो मन में एक अजीब सी हलचल थी। मतलब थोड़ी हैरानी थी, पर साथ ही एक गजब की खुशी और शांति भी। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि इन सपनों का कोई बहुत गहरा मतलब है। ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। अब वो बस सुबह होने का इंतजार कर रही थीं। मन में ढेरों सवाल थे और उन्हें अपने पति राजा सिद्धार्थ से इन सपनों का राज जानना था। और राजा सिद्धार्थ वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। उन्हें स्वप्न विज्ञान का बहुत गहरा ज्ञान था। और फिर जैसे ही रानी ने एक एक करके अपने सपने बताने शुरू किए, तो माहौल ही बदल गया। एक तरफ रानी थी जिनके मन में हजारों सवाल थे, और दूसरी तरफ राजा सिद्धार्थ जिनका चेहरा हर सपने के साथ खुशी से खिलता जा रहा था। राजा ने उन प्रतीकों को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने फौरन बताया कि देखो, हाथी का मतलब है महानता, वृषभ एक बहुत बड़े धर्मगुरु का संकेत है, और सिंह वो तो असीम शक्ति और हिम्मत का वादा है। मतलब साफ था, कोई बहुत बड़ी महान आत्मा आने वाली थी। तो चलिए अब इस रहस्य को और करीब से समझते हैं। ये सपने सिर्फ कोई अच्छा शगुन नहीं थे, नहीं, ये तो आने वाले तीर्थंकर, मतलब एक महान स्पिरिचुअल टीचर की गुणों और उनकी पूरी किस्मत का एक ब्लूप्रिंट थे। राजा सिद्धार्थ ने तो कंफर्म कर दिया कि एक महान आत्मा आ रही है, पर सवाल ये था कि इन सारे सपनों का एक साथ क्या मतलब निकलता है। असल में हर एक प्रतीक उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की कहानी का एक हिस्सा था, जो बस शुरू ही होने वाली थी। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। जैन धर्म की जो दो मेन ट्रेडिशंस हैं ना, दिगंबर और श्वेतांबर, उनमें इन सपनों की गिनती को लेकर थोड़ा सा फर्क है। दिगंबर परंपरा में 16 शुभ सपने माने जाते हैं, तो श्वेतांबर में 14। हाँ, पर ज्यादातर सपने और उनके मतलब दोनों में बिल्कुल एक जैसे हैं। तो देखिए ये कितना फैसिनेटिंग है। हर सिंबल आने वाले बच्चे की एक खास क्वालिटी से जुड़ा है। जैसे हाथी मतलब उत्तम चरित्र, सिंह का मतलब निर्भयता, देवी लक्ष्मी यानी समृद्धि, और चमकता हुआ सूरज वो है सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक। और सुनिए, सागर का मतलब है अनंत बोध, और बिना धुएं वाली आग उसका मतलब है मोक्ष की प्राप्ति। मतलब हर सपना आने वाले तीर्थंकर की पर्सनैलिटी का एक नया डायमेंशन खोल रहा था। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ रानी त्रिशला की नहीं है। असल में ये जो सपनों का सिलसिला है, ये जैन धर्म में एक बहुत गहरी और बार बार होने वाली ट्रेडिशन का हिस्सा है। मतलब जब भी कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली होती है, चाहे वो तीर्थंकर हों, चक्रवर्ती सम्राट हों या कोई और महान नायक, तो उनकी माँ को ठीक ऐसे ही शुभ सपने आते हैं। ये एक तरह का डिवाइन सिग्नल है जो हर बार मिलता है। और इन महान आत्माओं को एक खास नाम दिया गया है, शलाका पुरुष। इनकी कुल संख्या है 63। इसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती सम्राट और बलदेव, वासुदेव जैसे कई और महान नायक शामिल हैं। और मजे की बात यह है कि इन सभी के जन्म की भविष्यवाणी इन्हीं सपनों से होती है। ये जो नंबर है ना 63, ये बताता है कि ये परंपरा कितनी बड़ी और कितनी जरूरी है। ये जैन इतिहास में कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि बार बार होने वाला एक दिव्य संकेत है जो महान आत्माओं के आगमन को मार्क करता है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। भविष्यवाणी इससे भी ज्यादा डिटेल है। बात सिर्फ सपने देखने की नहीं है, बल्कि कितने सपने देखे गए, ये भी बहुत मायने रखता है। और ये बात हमें पवित्र ग्रंथ कल्पसूत्र से पता चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सपनों की गिनती से ही आने वाले बच्चे की डेस्टिनी का लेवल तय हो जाता है। अगर 14 या 16 सपने दिखें, तो समझो कि वो या तो तीर्थंकर बनेंगे या चक्रवर्ती सम्राट। और अगर सपने कम हुए, जैसे 7 या 4, तो वो वासुदेव, बलदेव या एक सामान्य राजा बनेंगे। कमाल है ना?
अब ये जो इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, ये सिर्फ किताबों या ग्रंथों तक ही सीमित नहीं रही। इसने सदियों से हमारी आर्ट और कल्चर को भी शेप दिया है। इन सपनों का सबसे डिटेल जिक्र हमें मिलता है कल्पसूत्र में, जो 4वीं सदी ईसा पूर्व का एक पवित्र ग्रंथ है। इसी ग्रंथ की वजह से इस पूरी परंपरा को एक हिस्टोरिकल और रिलीजियस फाउंडेशन मिलता है, जो इसे जैन धर्म का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बनाता है। और यहीं से हमें पता चलता है कि कैसे एक स्पिरिचुअल आइडिया हमारी कल्चर की पहचान बन जाता है। आप देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट्स में बनी छोटी छोटी पेंटिंग से लेकर मंदिरों की दीवारों पर हुई नक्काशी तक, ये 14 या 16 सिंबल जैन आर्ट में हर जगह नजर आते हैं। ये लोगों को उस डिवाइन प्रोफेसी की याद दिलाते रहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सदियों पुरानी कहानी आज भी जिंदा है? बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि आज के ज़माने में इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। आज भी जैन धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक पर्युषण पर्व के दौरान इन सपनों को मानो फिर से जिया जाता है। जैन मुनि कल्पसूत्र का पाठ करते हैं, जिसमें महावीर के जन्म की कहानी होती है। उन 14 या 16 सपनों के चांदी के बने मॉडल्स सबके सामने रखे जाते हैं और फिर लोग बोली लगाकर उन प्रतीकों को कुछ समय के लिए अपने पास रखने का सम्मान पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेलिब्रेशन होता है। तो इस तरह जो कहानी एक रानी के पर्सनल विजन से शुरू हुई थी, वो आज पूरे जैन समुदाय के लिए एक शेयर्ड कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज बन चुकी है। ये सपने पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ते हैं और हर इंसान को एनलाइटनमेंट के उस वादे से जोड़ते हैं। और ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जैसे रानी त्रिशला को उनके सपनों ने रास्ता दिखाया, वैसे आज हमारी जिंदगी में वो कौन से सिंबल्स हैं, कौन से साइंस या आइडियल्स हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं और हमारे रास्ते को शेप देते हैं।